हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में एक बात को लेकर खूब चर्चा की जा रही है कि पाकिस्तान इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड चाइना पाकिस्तान की सहायता नहीं कर रहा। सीधा सीधा मतलब है कि चाइना पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ ने भी इमरान खान को फटकार लगाते हुए ये खुले तौर पर कहा कि इमरान खान को दूसरे मुल्कों से भीख मांगने की आदत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भीख के सहारे मुल्क नहीं चलाया जा सकता। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का भी ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, वो सत्ता में आते ही सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका या फिर चाइना से भीख मांगने की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, इसी मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय पाकिस्तान हिंद, में जय आजकल ये बड़ा भारत। चर्चा हो रहा है कि चीन पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहा। और चीन जो है वो पाकिस्तान इतनी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन चीन हमें हमसे वो आंखें नहीं मिला रहा। इस हवाले से कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं, उन्होंने बड़ी खुली-खुली और जिसे कहते हैं ना सीधी बात की। उन्होंने कहा भाई बात ये है कि भीख मांगने से गुजारा नहीं होगा। आप कब तक इस उम्मीद से रहेंगे कि आज आपके खर्चे कोई एक पूरा कर दे, कल को कोई दूसरा पूरा कर दे। ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकता जिस तरह आप चला रहे हैं। अगर एक वाकई रिस्पॉन्सिबल इज्जतदार मुल्क बनना चाहते हैं दुनिया में, तो देन आपको फिर ये भीख मांगनी बंद करेगी। ये कि मैं ये वाजे कर दूं, और मैं बिल्कुल पब्लिकली ये कहता हूं, बड़ी तनकीद भी मेरे पे होती है कि अमेरिका से आया इसलिए कह रहा है। देखें, हमारा वस्ती दुनिया के बगैर गुजारा नहीं है इस वक्त। बिल्कुल इस बात को वाजे कर लें। हमारी एक्सपोर्ट जो यूरोप और अमेरिका में जाती है वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। इसलिए ये तो सवाल उठ ही नहीं सकता कि हम अमेरिका या यूरोप के बगैर आगे चलना चाहते हैं। दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। है कि जहां आप आ जाते हैं ना सीपेक पे, लोन, इकोनॉमिक सपोर्ट, ये सोच हमें बदलना होगी। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो आपको बार बार खैरात देने को तैयार होगा। चीन जो सुपर पावर बनने जा रहा है या बना है, ये लोगों को खैरात देके गुडविल जनरेट करके नहीं बना, कट थ्रोट बिजनेस करके अपनी इकोनॉमी डेवलप करके बना है। यहां पे प्रॉब्लम है। कामरान साहब, कितनी देर हम इस उम्मीद में रहेंगे कि कभी कोई आके खर्चा पूरा कर देगा, कभी कोई कर देगा। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस मेंटालिटी। अगर ये पहली बात तो यह है कि मोईद यूसुफ साहब ने बड़ा खुल्लम खुल्ला कहा भाई ये भीख मांगना बंद करो। ये आप लोगों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है। जो हुकूमत आती है चीन भीख मांगने चली जाती है, जो हुकूमत आती है सऊदी अरब भीख मांगने चली जाती है और कहते हैं हमें पैसे दे दो, यहां से खैरात। अब मुल्क तो खैरात पे नहीं चलते। अब हुआ यूं है कि ये जो पाकिस्तान की सारी सियासी शराफी है, इन्होंने हम सबको खैरात पे लगा दिया। इन्होंने कहा भाई ये अच्छे लोग हैं, सऊदी अरब वाले अच्छे लोग हैं, अमेरिका वाले अच्छे लोग हैं। अब ये जो चीज है, इसको हमें समझना होगा कि भाई कब तक इस तरह चलता रहेगा। ये कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हाँ भाई आज के बाद जो हमने ये फैसला करना है वो ये करना है कि भाई अभी हमने खैरात नहीं मांगनी, दुनिया से पैसे नहीं लेने। अब कभी किसी ने मुल्क भी ऐसे चलाए हैं? कभी किसी ने मुल्क, कभी आप ये तासुर एस्टैब्लिश करें। मैं नहीं समझता कि कभी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के लोगों ने ये हुकूमतों से सवाल किया हो कि भाई आप हमें सऊदी अरब से, अमेरिका से, चीन से या इन ममालिक से पैसा लेके अगर हमें आपने चलाना है, तो फिर आप हमें, आप किस मर्ज की दुआ है? आपके पास किस तरह का प्लान एंड विजन है मुल्क को आगे चलाने के लिए? क्या मुल्क, अब एक हुकूमत आती है, वो हुकूमत आके कहती है जी हम क्या करें, पहले ही बड़े कर्ज लिए हुए थे। भाई जब तक आप यहाँ पे बैठेंगे नहीं, अपने मुल्क की तमाम सियासी अशराफिया को, सारी सियासी जमातों को बैठाएंगे नहीं और ये फैसला नहीं ना करेंगे कि हमें मिल के एक लॉन्ग टर्म 20 साल 25 साल का इकोनॉमिक प्लान बनाना है कि कोई भी हुकूमत हो, कुछ भी हो जाए, उस इकोनॉमिक चार्टर से हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी तो पोजीशन ये आ गई है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टीवी पे बैठ के कह रहा है भीख मांगना बंद करो। फॉरगेट अवाम क्या कहती है। जब हमारे लीडरान, मैं एक बंदे को सुन रहा था, इज इन द टॉप नॉच पोजीशन इन द गवर्नमेंट, एक इंस्टीट्यूशन के वो हेड हैं। उन्होंने कहा यार हमें बड़ी शर्म आती है जब हम सऊदी अरब जाते हैं और कहते हैं कि हमें 3 अरब डॉलर दे दो, 2 अरब डॉलर दे दो। ये शर्म वाला ही मुकाम होता है। और कहना कि भाई ये फिर हम आपको इस तरह पेमेंट करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, वो एक मुल्क की रेलेवेंस होती है, लेकिन ये कब तक इस तरह चलेगा कि कभी एक मुल्क से खैरात ले ली, कभी दूसरे मुल्क से खैरात ले ली और कहा हम भी तो भाई चीन हमें वो फ्रीडम नहीं देगा। चीनी बड़े स्मार्ट हैं,
उन्होंने अपने कारोबार करना है, उनकी फैक्ट्रियां वो लगाते हैं, वो क्यों पाकिस्तान को वो चाहेंगे कि चीजें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हों? ये जितने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बन गए हैं या जो ऐसे जोन्स बन रहे हैं जहां पे आप इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, उन जोन में अगर आपने कोई चाइनीज इंडस्ट्री को लेके आना है या उनको गैस देनी है, बिजली देनी है, फाइनेंशियल इंसेंटिव देना है, टैरिफ इंसेंटिव देना है, तो वो सारे के सारे कॉम्पिटेटिव होने चाहिए। कोई आपको ये नहीं कहेगा आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान हमारा हिमालय से ऊंचा है, शहद से मीठा है, तो चले ठीक है यहाँ 2 फैक्ट्रियां लगा देते हैं। ये आप हम कब तक, और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ने ही हमें तबाह किया हुआ है। आज यूरोप जो है वो हमें वो जीएसपी प्लस स्टेटस दिया हुआ है, तो हमारी कोई थोड़ी सी एक्सपोर्ट जाती हैं, और हमारी हुकूमतें तरले कर रही हैं पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के। जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर हैं उनके तरले कर रहे हैं, भाई थोड़ी एक्सपोर्ट बढ़ाओ, थोड़ी एक्सपोर्ट बढ़ाओ, और वो हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं 24 घंटे इस बात पर। और अभी ये बात आ गया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद मान रहा है कि भाई ये भीख वाला प्रोसेस बंद करना पड़ेगा। अगर भीख मांगते रहे तो इस तरह चीजें नहीं सुने चलेंगी। अच्छा, हुकूमत कहती है कि ऑपोजिशन महंगाई पर कोई तजवीज़ नहीं देती है, सिर्फ इसका काम बेजा तनकीद है। लेकिन महंगाई की जो बढ़ती लहर, उस पर गवर्नर पंजाब अपनी हुकूमत पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। गवर्नर पंजाब ने IMF से कर्ज लेने पर अपनी पार्टी से शदीद बरहमी का इजहार इन अल्फाज में किया कि जी IMF से कर्ज के बदले हमसे सब कुछ लिखवा लिए। IMF ने कर्ज के बदले हमसे सब कुछ लिखवा ली है। ये बात गलत भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि IMF की शराइत पर वो कहते हैं ना, मीनो वन अमल के लिए आवाम को 350 अरब का झटका लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और FBR ने मिनी बजट तैयार कर ली है, और जिसकी मंजूरी पार्लियामेंट या फिर सदारती ऑर्डिनेंस से ली जाएगी। अब इस बजट के तहत टैक्स छूट, रियायत और मराद का खात्मा किया जाएगा, जिससे यकीनन महंगाई का नया तूफान उठेगा। अब ऐसे में हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का वादा कैसे पूरा हो सकता है? कैसे? यह अहम सवाल है। और अब पीपल्स पार्टी ने महंगाई और हुकूमत के खिलाफ 10 दिसंबर से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अब हुकूमत का घर जाना ही अब मुल्क के मुफाद में है। इनके पास आमदनी बढ़ाने का वाहिद हल टैक्स और कीमतें बढ़ाना है। तिजारती खसारा 5 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ये टीवी पर आकर कहते हैं सब अच्छा है। अब इसी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग को मशवरा दे रही है कि अगर इनको महंगाई की इतनी फिक्र है तो वह एहतजाज को छोड़कर हुकूमत को तजावीज़ दें, क्योंकि एहतजाज से महंगाई तो कम होने वाली नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब नून लीग के शायद का बासी सब कहते हैं कि जी अवाम के साथ क्या हो रहा है इससे हुक्मरानों को कोई मतलब नहीं है। हुकूमत ने कल शाम तक 18 तर्जुमान रखे हुए थे जिनका काम सिर्फ पैसे लेकर झूठ बोलना और गालम गलोच करना था। ये महंगाई की वजूहात नहीं बताते हैं। बदनसीबी ये है कि हुक्मरान महंगाई की वजूहात बताने से कासिर हैं। खाने पीने की अशिया की कीमतों में 18% इजाफा हो चुका है। हुकूमत हर चीज़ पर कहती है कि आलमी सतह पर महंगाई है, हमारे पड़ोस में भी महंगाई है, तो वहाँ महंगाई जो है पाकिस्तान की निस्बत आधी से भी कम।